बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। इससे पहले हम पढ़ चुके थे। आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? हमारे पास एक बॉब है, उसके साथ हमने एक्सटेंसिबल थ्रेड के साथ अटैच किया हुआ है और उसे फिक्स कोड के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है और इसको हैंगिंग पोजीशन में रखें तो ये सिंपल पेंडुलम बन जाता है। द सिंपल पेंडुलम consists of a small bob suspended from a frictionless spool by a light inextensible string। धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। हमें ये शो करना है कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। नाउ लेट अस कंसीडर, हमने इसको सिंपल पेंडुलम को यहाँ से पिक किया, इस पॉइंट पे जाके हमने इसे छोड़ा तो इसने जो पहली पोजीशन a गेन की और दूसरी पोजीशन इसने b गेन की और ये a और b के बिटवीन जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, तो ये वाइब्रेटरी मोशन हो गई। अब हमें ये चेक करना है कि ये सिंपल पेंडुलम जो है जिसकी वाइब्रेटरी मोशन है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। तो हमने देखा कि हम जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो इसका जो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, W रिजेक्ट करेगा और इसकी टेंशन जो है वो अपवर्ड होगी। हमने इसको एंगल थीटा में उठाया तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक P जो है वो W cos थीटा को बैलेंस कर रहा है और F जो है वो इसको W sin थीटा, क्योंकि टुवर्ड्स मिड पोजीशन है तो लिहाजा माइनस W sin थीटा को बैलेंस कर रहा है। F इज इक्वल टू माइनस W sin थीटा, ये अपवर्ड जा रही है और W sin थीटा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अब हम क्योंकि जब भी किसी बॉडी को हम फोर्स लगाते हैं उसमें मोशन प्रोड्यूस होती है तो ये एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो जाता है, F इज इक्वल टू ma। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमारे पास ma इज इक्वल टू माइनस W sin थीटा। यहाँ पे आके आपने W की वैल्यू पुट कर दी m into g which is m minus mg sin थीटा। m को m से कैंसिल कर दिया आपने तो अब आपके पास जो बाकी बच जाएगा वो होगा आपके पास a is equal to minus g sin theta for small value, very small value of theta, तो sin theta is equal to theta हो जाएगा। अब ये कैसे होता है कि फर्स्ट टाइम हमारे पास थीटा जो है वो थीटा is equal to 0 है, दोनों तरफ से अप्लाई कर दें sin, तो आपके पास देखेंगे आप तो आप देखेंगे sin theta is equal to 0। इस क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में देखें तो इन दोनों इक्वेशन की जो राइट साइड है वो आपके पास इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी। इस हिसाब से sin थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो sin थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो हमने थीटा sin थीटा की वैल्यू जो है वो यहां पर कर दी तो a इज इक्वल टू माइनस g थीटा बन जाएगा। हम जानते हैं s इक्वल टू r थीटा, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। s इक्वल टू r थीटा व्हिच इज थीटा इज इक्वल टू s ओवर r, क्योंकि s जो है वो आपके पास ये x है जो कि आपके पास s है, s जो है वो लीनियर मोशन में है या x जो है वो आपके पास यहाँ जो आपके पास वो x, तो आपके पास इक्वल टू x ओवर r, तो x s आपके पास x बन जाएगा और जो लेंथ l है वो बेसिकली आपके पास जो रेडियस है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इस सिंपल पेंडुलम को फुल रोटेट करवाना चाहें तो ये बॉडी जो है वो इस पॉइंट के ऊपर यूं सर्कल में घूम जाएगी। तो ये जो r है आपके पास बेसिकली ये आपके पास l जो है वो आपके पास r बन जाएगा रेडियस। तो हमने s की जगह पे x लिखा और r की जगह पे हमने n लिखा और ये वाली वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की, a is equal to minus gx over l which is equal to minus g over l into x। अब हम चूंकि ये कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे ये किया कि चूंकि g भी कांस्टेंट है l भी कांस्टेंट है तो
तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे हम ले आए तो ये भी आपके पास कांस्टेंट बन जाएगा G/L इज कांस्टेंट। देन तो अब आप जब कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब ये जो इक्वेशन शो हो रही है ये आपको सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो हो रही है। दिस इक्वेशन shows the motion of a simple pendulum is simple harmonic motion। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के चूंकि दो टॉपिक हमने कर लिए हुए हैं, सर्कुलर मोशन भी कर दिया हुआ है और मास अटैक विद स्प्रिंग भी हमने कर दिया हुआ है, जिससे हमने ये शो किया था कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x और -x जो है माइनस के शो करता है कि इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है और x जो है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन व्हिच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये आपके पास सिंपल पेंडुलम की हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने शो कर दी है। अब चूंकि हमें इस टॉपिक में टाइम पीरियड भी निकालना है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो हम जानते हैं t = 2π/L। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बिल्कुल क्लियरली प्रूव करवाया था। तो हम जानते हैं a = -ω²x। ये कहां से दिया था? ये हमने ये जो सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक पढ़ा था, सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, a = -ω²x हमने वहां से प्रूव किया था और a = -G/L × x हमने ये यहां से प्रूव किया है, a = -G/L × x। तो इन दोनों को कंपेयर किया तो आपके पास बन जाएगा कि -ω²x = -G/L × x। तो माइनस से कैंसिल कर दें, x से कैंसिल कर दें, तो ω² = G/L। जब आप अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से तो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा ω = G/L √। अब ये वाली वैल्यू है आपने पुट कर देनी है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके पास है t = 2π/ω। तो ओमेगा की वैल्यू आपने उठा के यहां पे पुट कर दी है तो आपके पास बन जाएगा t = 2π G/L √। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, L ऊपर आ जाएगा तो 2π L/G √। t = 2π L/G √। तो ये इक्वेशन है इसकी टाइम पीरियड की। अगर हमें सिंगल पेंडुलम का की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो f = 1/t होती है। तो लिहाजा t की वैल्यू यहां पुट कर दें 1/2π L/G √। तो जब ये और ऊपर जाएगा तो फिर आपके पास बनेगा 1/2π G/L √। तो ये है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी। और हमने ये शो कर दिया कि द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज का टॉपिक हमारा सिंपल पेंडुलम का, जिसमें हमने 3 चीजें यहाँ पे शो की। पहली बात ये कि हमने इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव की, दूसरी बात ये हमने इसका टाइम पीरियड नोट किया और तीसरी बात हमने इसकी फ्रीक्वेंसी नोट की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो स्टेशनरी मोशन और स्टेशनरी वेव्स ये सब डिटेल करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।